बड़ी खबर मिल रही है चुनाव से पहले। ये हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला। हरियाणा में एमएसपी पर खरीदी जाएगी सभी फसलें। हरियाणा में चुनाव से पहले ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। हरियाणा में एमएसपी पर खरीदी जाएगी सारी फसलें। 24 फसलों को एमएसपी पर सरकार खरीदने वाली है, यानी कि एक मास्टर स्ट्रोक सरकार की तरफ से। 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी सरकार। 14 फसलों को पहले से एमएसपी पर सरकार खरीद रही है और अब 24 फसलों को एमएसपी पे सरकार खरीदने वाली है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। मेरे सहयोगी थानेश्वर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। थानेश्वर, ये सरकार की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाए, क्योंकि पहले से ही 14 फसल थी और अब 24 फसल। ऐसे में हरियाणा के लिए एक चुनावी रणनीति सेट करके बीजेपी अपना काम कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज हरियाणा के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज हरियाणा की जो विधानसभा चुनाव का शंखनाद रैली जो कुरुक्षेत्र के थानेसर में की गई, उसमें किसानों के लिए नायाब तोहफे देने के लिए नायब सैनी मुख्यमंत्री ने झड़ी सी लगा दी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसानों का पिछले अभियाने का जो 1,55,48,000 रुपए बकाया था, आज सरकार ने वो माफ कर दिया। इससे किसानों को हर साल 54 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। दूसरा यह है कि आपदा के समय जो फसलों को नुकसान हुआ था उसमें 137 करोड़ की राशि का जो उनको मुआवजा दिया जाना था वो 1 सप्ताह के अंदर किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा, किसानों को जो ट्यूबवेल लगाते हैं उसके लिए जो मोटर खरीदते हैं, पहले 10 कंपनियां ऐसी थी जिसकी मोटर खरीदी जा सकती थी। अब देश की जितनी भी कंपनियां मोटर बनाती है वो सारी की सारी मोटर किसान खरीदकर अपना ट्यूबवेल लगा सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी घोषणा जो की है कि अब जितनी भी हरियाणा में फसलें उगाई जाती हैं उसमें सारी की सारी फसलें जो है अब एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। अब जो 8 फसलें थी जो एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही थी, उनमें रागी, ज्वार, हाइब्रिड मलदादी, मक्का, सोयाबीन, काला तिल, जौ, कुसुम और मसूर, आज से ये फसलें भी इस पर एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। आपको याद होगा कि पिछले काफी समय से किसान एमएसपी की घोषणा करने की, सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की मांग कर रहे थे। हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान इस मांग को लेकर काफी समय से धरने पर भी बैठे हुए थे, दिल्ली कूच करने का प्रयास कर रहे थे। आज मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए नायब सैनी ने किसानों के लिए जो झड़ी लगा दी है घोषणाओं की, उससे साफ नजर आता है कि सरकार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे अग्रेसिव मोड में आ चुकी है और किसी भी तरह की कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। क्योंकि बीजेपी के बारे में एक बात कही जाती है कि बीजेपी नॉन जाट की राजनीति करती है, जाट की राजनीति नहीं करती। इसलिए नॉन जाट जो जाट लोग समुदाय है, जाट समुदाय को अपने साथ लाने के लिए, क्योंकि जाट समुदाय कहा जाता है कि हरियाणा में बीजेपी से कहीं ना कहीं दूर जाता नजर आ रहा था, उनको साथ लाने के लिए, क्योंकि अधिकतर जो खेती है वो जाट समुदाय के पास कही जाती है। तो ऐसे में एमएसपी की जो आज मास्टर स्ट्रोक खेला है, एक के बाद एक कई घोषणाएं किसानों के फेवर में करके आज सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि किसान सरकार विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इससे एड ऑन थानेश्वर इसमें यह है कि 133 करोड़ 55 लाख का कर्ज माफ किया जा रहा है। क्या लग रहा है बीजेपी जिस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है, इसका कितना चुनावी फायदा हो सकता है इस बार के चुनाव में? देखिए, क्योंकि किसानों को लेकर अभी जो आज एक के बाद एक घोषणाएं की हैं, ये वो घोषणाएं हैं जिसको लेकर किसान काफी लंबे समय से इनकी मांगे चली आ रही थी। तो आज जो ये 133 करोड़ का अभियाना माफ किया है, और सबसे बड़ी बात है कि 133 करोड़ 55,48,000 का आज बकाया जो तो वो माफ कर दिया। इसके अलावा आगे भी किसानों को कुछ अभियाना नहीं देना पड़ेगा, उसमें 54 करोड़ रुपए की पर साल किसानों को राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि किसान जो ट्यूबवेल की मोटर को लेकर परेशान थे, जिसको भी नई ट्यूबवेल की मोटर लगानी होती थी, केवल देश की 10 कंपनियां थी जो हरियाणा के इन पैनल पर थी, जबकि मोटर बनाने वाली सैकड़ों कंपनियां हैं। बाकी कंपनियों की मोटर सस्ती मिलती थी, जो 10 कंपनियां इनकी मोटर बहुत महंगी मिलती थी। किसान बहुत परेशान थे। आज देश में जितने भी कंपनियां मोटर बनाती हैं ट्यूबवेल की, वो सारी हरियाणा सरकार के पैनल पे आ जाएंगी। अब किसान किसी भी कंपनी की मोटर खरीद सकता है। ये सरकार किसानों को सीधा सीधा बचत देने का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और तीसरा जो है कि किसानों की आपदा के समय जो 137 करोड़ रुपए की फसलों का मुआवजा दिया जाना था, जो खट्टर मनोहर लाल सरकार के समय का लंबित चला आ रहा था, वो भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1 सप्ताह के अंदर उनके खाते में चला जाएगा।
तीसरी जो ये सबसे बड़ी घोषणा है कि जो सारी की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी, ये वास्तव में मास्टर स्ट्रोक है। अब चूंकि हरियाणा ने घोषणा कर दिया, पंजाब सरकार पर प्रेशर करेंगे किसान की, जब हरियाणा सरकार भी इसको घोषणा कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। किसान जो हरियाणा का सरकार के खिलाफ हुआ पड़ा था कि दिल्ली कुछ करने का प्रयास कर रहा था कि दिल्ली कुछ करेंगे, वहां धरना देंगे और केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे करें, आज उनमें से एमएसपी वाला वायदा सरकार ने पूरा कर दिया। इसलिए अब किसानों के पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, कोई उनकी मांग बाकी पेंडिंग में नहीं नजर आ रही, क्योंकि 2-3 मांगे जो थी वो सारी की सारी उन्होंने मांग ली है। और एक सबसे बड़ी मांग जो उनकी थी कि किसी किसान का अगर ट्यूबवेल खराब हो जाता है और उस ट्यूबवेल को दूसरी जगह उसे लगाना होता है तो उसके लिए उसे नए ट्यूबवेल की परमिशन लेनी होती थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक ट्यूबवेल खराब होने पर अगर आप उसको शिफ्ट करके दूसरी जगह लगाते हो तो आपको कोई परमिशन नहीं लेनी होगी, आपको उसी ट्यूबवेल का एक शिफ्टिंग का एक एप्लीकेशन सीएससी सेंटर जाकर उसको अपलोड करनी होगी कि मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं, उसी से ही आपका ट्यूबवेल दूसरी जगह लग सकता है। ये किसानों की बहुत बड़ी मांग थी। ठीक है। और एक मांग जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, किसान अगर अपने खेत से मिट्टी ले जाकर अपने घर में भरत करता है, एक खेत से दूसरे खेत में शिफ्ट करता है, तो पहले उसे बहुत लंबे चौड़े प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था और मोटी फीस भी देनी पड़ती थी। अब मुख्यमंत्री ने वो भी फीस खत्म कर दी है और सिंपल सीएससी सेंटर में जाकर एक एप्लीकेशन अपलोड करनी होगी पोर्टल पर कि मैं अपने इस खेत से मिट्टी ले जाकर भरत दूसरे खेत में कर रहा हूँ या गाँव में कर रहा हूँ। यानी पूरी तरीके से चुनावी रणनीति थानेश्वर बीजेपी सेट कर रही है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि फायदा कितना होता है।